अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अक्सर हम बायोलॉजी के अंदर ये वर्ड डिफरेंशिएशन सुनते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल और प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का जोन। तो अब ये है क्या, डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड। यानी अनस्पेशलाइज्ड सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल जब डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, जब स्पेशलाइज हो जाते हैं, स्पेशल शेप अटेन कर लेते हैं, स्पेसिफिक साइज अटेन कर लेते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में आ जाते हैं, स्पेसिफिक एबिलिटीज और प्रॉपर्टीज रखते हों और स्पेशल ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसे सेल को स्पेशलाइज सेल कहते हैं। स्पेशलाइज सेल का जो बनना है वो अनस्पेशलाइज सेल से बन रहे हैं। अनस्पेशलाइज सेल ऐसा होता है जिन्हें हम प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, यानी जो डिवाइड कर रहे होते हैं, जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। एनिमल्स के अंदर जनरली इनको हम स्टेम सेल कहते हैं, जो डिवाइड कर रहे होंगे। तो अब अनस्पेशलाइज सेल से स्पेशलाइज सेल के बनने का अमल क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा। एक और वे में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच सेल अटेन स्पेसिफिक शेप, specific form, size, special characteristic and specific functions। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सेल अपनी स्पेसिफिक शेप, फॉर्म, साइज, स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसिफिक फंक्शंस को अटेन करे, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है या सेल की डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्स को डिफरेंशिएट करवाते हैं? आल दो तमाम सेल एक ही जाइगोट से बनते हैं, जो एक एग और स्पर्म की फ्यूजन से बनता है। एग और स्पर्म फ्यूज होंगे और एक सिंगल सेल, एग और स्पर्म फ्यूज हुए और इनकी फ्यूजन के नतीजे में क्या बन गया? जाइगोट बन गया। इसी एक सेल की फर्दर डिवीजन से ब्लास्टोमर्स बनते जाते हैं और 2 से 4, 4 सेल और सारे सेल बनेंगे। तो क्या वजह है कि जब एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो इसके हर ऑर्गन के अंदर, हर स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो सेल होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्म में होते हैं, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका साइज दूसरों से डिफरेंट होता है। इवन ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो सेल हैं उनमें रेड ब्लड सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल हैं, या सेल लाइक बॉडी प्लेटलेट्स की बात करें तो सबका ना सिर्फ ये कि साइज डिफरेंट है, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, उनकी शेप भी डिफरेंट है और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट है। और वो क्यों डिफरेंट हुए? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को कॉज करने वाले फैक्टर्स कौन से, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये सेल आल दो एक ही सेल से बन रहे थे, एक ही जाइगोट से बन रहे थे, फिर भी डिफरेंट हो गए, तमाम ब्लास्टोमर जो है डिफरेंट हो गए। उनमें सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे पहला इफेक्ट होता है इसमें जीन एक्सप्रेशन का। कुछ जीन्स इस प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं? स्विच ऑफ हो जाते हैं, यानी अपना एक्सप्रेशन छोड़ देते हैं, एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं दीज आर स्विच ऑफ। और कुछ जीन्स एक्टिवेटेड रहते हैं, वो अपना एक्सप्रेशन जारी रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि जी वो स्विच ऑन है या वो एक्टिव हैं और वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। सेकेंड इसमें बड़ा फैक्टर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स और साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डीएनए हो सकता है, मैसेंजर आरएनए हो सकता है, ये जल्दी प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए होते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स भी डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब जाइगोट से आगे ब्लास्टोमर्स बनते हैं तो हर ब्लास्टोमर के अंदर स्पेशल कह लीजिए कि मॉलिक्यूल्स या स्पेशल जो है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जा रहे होते हैं। हर एक के अंदर एक जैसे नहीं है, कुछ डिटर्मिनेंट्स एक ब्लास्टोमर के अंदर होंगे, कुछ दूसरे के अंदर होंगे। तो यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सबके अंदर सेम जाएंगी, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट सबके अंदर डिफरेंट होते जाएंगे। डीएनए की जो मॉडिफिकेशंस है उसकी वजह से भी सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन हो सकती है। आल दो डीएनए और एक जितना ही होगा सब सारे सेल में, बट उसमें डीएनए के अंदर समटाइम मॉडिफिकेशन हो जाती है, वो भी सेल को डिफरेंशिएट कर देता है। इंडक्शन, जो कि नेबरिंग सेल हैं वो एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन होती है और कोई भी सेल अपने नेबरिंग सेल को किसी काम पे लगा भी सकता है, उसको किसी काम से रोक भी सकता है। लाइक सेल डिवीजन है, तो अगर हम कैंसर की बात करें तो उसमें इंडक्शन है, नेबरिंग सेल उसको इंडक्शन दे रहे होते हैं डिवीजन की, और स्पेशली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा
उस ट्यूमर के अंदर जो कैंसरी सेल होंगे वो नेबरिंग सेल को इंडक्शन देते हैं, उनको भी डिवीजन पे लगा देते हैं, वो भी अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लग जाते हैं। तो इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल सिग्नलिंग करता है और सेल की जो सिग्नलिंग होती है उसके नतीजे में इंडक्शन होगी और सिग्नल इसमें क्या करना है, किसी स्पेशल फंक्शन को इनिशिएट भी करवा सकते हैं, स्पेशल फंक्शन को रोक भी सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन को कॉज करने के लिए भी इंडक्शन वर्किंग कर रही होती है। फिर केमिकल सिग्नल्स होंगे, सिग्नलिंग के प्रोसेस में हार्मोन्स वगैरह इसमें हो सकते हैं, ये भी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, इनिशिएट। और स्पेशली प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन होती है इट इज रेलिवेंट टू केमिकल सिग्नल, स्पेशली हार्मोन की सूरत में ये होती है। इन्वायरमेंटल इसमें कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, इसमें टेम्परेचर हो सकता है, इसमें पीएच हो सकती है, इसमें लाइट हो सकती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, ये भी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कॉज करते हैं, ये भी एज अ फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे स्पेमैन के एक्सपेरिमेंट से। स्पेमैन ने इस पे बहुत सारे हैं, स्पेमैन ने वर्किंग की है और नेबरिंग जो सेल थे उनकी डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं कोई भी सेल, इसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू साइटोप्लाज्मिक स्पेशल मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। और इसके साथ साथ इसने ये भी बताया कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जो है ये इंडक्शन से रेलिवेंट है। नेबरिंग सेल इंडक्शन देते हैं और इंडक्शन के नतीजे में जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं। अब इसमें गैस्ट्रुला की स्टेज पे हम लेंगे। हमारे पास 3 तहें होती हैं, एक बाहर वाली तह होती है जिसको एक्टोडर्म कहा जाता है, दरमियान वाली तह होती है जिसको मेसोडर्म कहते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। अब इसने अपने पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्टोडर्म को रिमूव कर लिया। एक्टोडर्म को उसने एक पैट्री डिश के अंदर ग्रो करवाया और सेपरेट करने के बाद इसने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया पैट्री डिश के अंदर कि ग्रो करके क्या वैसे ही ऑर्गन बना सकती है अकेली, जैसे कि ये नॉर्मल प्रोसेस में ये तीनों लेयर्स मिलकर बना रही हैं। तो ये एक्टोडर्म से नॉर्मल स्किन भी बननी चाहिए, नर्वस सिस्टम भी बनना चाहिए। तो इसने यहाँ से इसको रिमूव किया और इस पैट्री डिश के अंदर इसको प्लेस कर दिया। अब जो रिमेनिंग इसमें एम्ब्रियो है उसमें ये एक्टोडर्म रिमूव हो गई, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है मौजूद थी। अब यहाँ पे इस एम्ब्रियो के अंदर जहां से एक्टोडर्म रिमूव कर ली गई थी यहाँ नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो सेपरेट करने की वजह से फ्रॉग के अंदर एक्टोडर्म जब रिमूव होगी तो नॉर्मल नर्वस सिस्टम इसमें डेवलप नहीं हो सका। अब अगर हम बात करें उस एक्टोडर्म की जिसको यहाँ से रिमूव करके सेपरेटली ग्रो करवाया गया था, आल्दो ये हेल्दी थी, डिवाइडिंग थी, बट इसने यहाँ जाके भी नर्वस सिस्टम नहीं बनाया, क्योंकि नर्वस सिस्टम बनाना तो इसे नहीं था, लेकिन नर्वस सिस्टम बनाने के लिए इसको सिग्नल्स चाहिए थे, नेबरिंग सेल के साथ इंटरेक्शन चाहिए था, इंडक्शन चाहिए थी इसको नेबरिंग सेल की, वो इंडक्शन इसको नहीं मिली। सो ना तो नर्वस सिस्टम यहाँ डेवलप हुआ ओरिजिनल एम्ब्रियो के अंदर और ना उससे डिराइव की गई जो एक्टोडर्म थी उससे, इनमें दोनों में ही नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट ना नहीं हुई। आल दो कि जो एक्टोडर्म रिमूव की गई थी वो हेल्दी भी थी और ग्रोइंग भी थी, डिवाइड भी कर रही थी। एक और एक्सपेरिमेंट सिमिलर टाइप का उसने लिया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने क्या किया है, जो दरमियानी तह है मिडल जो लेयर थी यानी मेसोडर्म, इस मेसोडर्म को इसने पहले एक्टोडर्म का एक फ्लैप काटा, यानी एक टुकड़ा काट कर उसको अलग किया, एक्टोडर्म का फ्लैप निकाला, यानी एक इतना हिस्सा काट कर उसको अलग किया और मेसोडर्म को यहां से रिमूव कर लिया। मेसोडर्म को रिमूव करने के बाद इसने वापस इसको, इस फोल्ड को वापस इसकी जगह पे प्लेस कर दिया है। मतलब अब सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया है, एक्टोडर्म के नीचे पड़ी हुई मेसोडर्म का एक टुकड़ा जो है वो निकाला है और एक्टोडर्म को वापस इसकी जगह पे प्लेस कर दिया गया, बिल्कुल ओरिजिनल प्लेस के ऊपर इसको रख दिया गया। अब इसके नताइज भी हैरान कुन थे कि आल्दो एक्टोडर्म से बनना चाहिए था, नर्वस सिस्टम बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉपर जो नर्वस सिस्टम था वो डेवलप नहीं हुआ, जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि ये